उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महाआयोजन महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला के समापन समारोह में भाग लेने गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने इस दौरान सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और इस आयोजन के लिए प्रयागराज की जनता का आभार जताया। मैं जब यहाँ पर आपका अभिनंदन कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होती होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है, और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे सिटी में। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और दुष्प्रचार के जरिए आस्था के अपमान का आरोप लगाया। इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की लिए तत्पर दिखाई दे रहा था, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। जनसभा को संबोधित करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में नाव चालकों से भी बातचीत की और हर नाव चालक को 5 लाख रुपए की बीमा योजना का लाभ देने का ऐलान किया। साथ ही जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर देने की बात कही। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा किसान हो या किसान के परिवार का व्यक्ति या खेती करने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देते हैं। ऐसे ही नौका संचालन से जुड़े हुए लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ जोड़ना, जो गरीब नागरिक है उनको नाव के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, और फिर यह तो व्यवस्था उपलब्ध होगी ही, लेकिन जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है, उनको हम आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएं। बता दें कि महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा है, जिसका शीर्षक एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है, जिसमें उन्होंने लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, तब वो सैकड़ों सालों की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है, जैसा हमने महाकुंभ में देखा। पीएम मोदी ने आगे लिखा, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी की और लिखा, उनके नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था, ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। गौरतलब है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान
सबसे बड़े समन्वयित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पुरस्कार प्राप्त किया है, जिससे पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।